हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए कलरीपायट्टू, जो कि केरल का मार्शल आर्ट है। इसके बारे में 2 से 3 पॉइंट हैं जो आपके लिए याद रखना है। कलारीपट्टू एक पौराणिक कथा है। इस कला को निहत्थे लोगों ने अपनी रक्षा का एक साधन बनाया है। अच्छा देखिए, इसे एक रक्षा का साधन बनाया है। और जो मार्शल आर्ट होते हैं उनका सबका पर्पस क्या होता है कि खुद की या दूसरों की शारीरिक खतरे से रक्षा करना। तो ये होता है मार्शल आर्ट का मतलब। ये आपको केवल ध्यान में रखना है कि ये होते क्या हैं। तो कलरीपायट्टू हो गया केरल का। इसके अलावा यह पारंपरिक समारोह में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो कलरीपायट्टू है यह भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है जो कि केरल का है। तो कलरीपायट्टू से आपको केवल एक ही पॉइंट याद रखना है कि भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट कौन सा है, तो कलरीपायट्टू है। इसी तरीके से देखिए सिलंबम। तो सिलंबम जो कि तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, यह एक आधुनिक और वैज्ञानिक मार्शल आर्ट है। अब देखिए, जो सिलंबम है तमिलनाडु के मार्शल आर्ट पूछे भी जाते हैं। तो सिलंबम कला को कई शासकों जैसे पांड्य, चोल, चेर आदि द्वारा तमिलनाडु में पदोन्नत किया गया था। तो किन किन जो शासक हुए हैं उनके द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसका उपयोग एक आत्मरक्षा तकनीक के साथ साथ एक प्रसिद्ध खेल के रूप में भी किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया मार्शल आर्ट का मतलब क्या होता है, खुद की और दूसरों की शारीरिक रक्षा करना। तो देखिए, इसमें भी आत्मरक्षा की ही बात की गई है। इसमें लाठियों का प्रयोग होता है। तो आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये लाठियों का प्रयोग कर कर ये लड़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, ये हो गया सिलंबम जो कि तमिलनाडु का हो गया। सबसे पहले आपको यही फोकस करना है कि कौन सा मार्शल आर्ट कहाँ का है, केवल आपको यही याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अब हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। थांगटा और सरित सरक, तो दोनों ही हैं। हो सकता है थांगटा पूछ लिया जाए, हो सकता है सरित सरक पूछ लिया जाए। तो दोनों ही हैं जो कि मणिपुर के हैं। इस कला को मणिपुर की मेइती लोगों द्वारा मनाया जाता है। मणिपुर के कोई मेइती लोग होते हैं तो उनके द्वारा ये जो थांगटा और सरित सरक है ये बनाया जाता है। देखिए, थांगटा एक तलवार को दर्शाता है और टा एक भाले के लिए प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ये भाला भी लिए हुए हैं और ये तलवार भी लिए हुए हैं। तो जो थांगटा है यह एक तलवार को दर्शाता है और जो टा है ये एक भाला के लिए संदर्भित करता है। थांगटा एक सशस्त्र मार्शल कला है, जबकि सरक एक निहत्थे कला का रूप है जिसमें मुकाबला हाथ से हाथ द्वारा किया जाता है। मतलब जब इसमें मुकाबला होता है तो वो हाथ का ही यूज़ करके करते हैं। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि थांगटा को आहलौंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहलौंग भी कहा जाता है, जो लोकप्रिय प्राचीन मार्शल कला है जिसमें एक कुल्हाड़ी और एक ढाल सहित कई हथियारों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि आहलौंग किसे कहा जाता है, तो थांगटा के लिए कहा जाता है। और थांगटा और सरित सरक दोनों हो गए मणिपुर के। तो देखिए, ये डायग्राम में आपने देख लिया होगा। थोड़ा, तो थोड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश का। और जो थोड़ा है ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो लकड़ी के धनुष और तीर का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? थोड़ा में। यह एक मार्शल आर्ट है जो कि खेल और संस्कृति का मिश्रण है। अब देखिए, इससे भी एक पॉइंट याद रखना है कि ये बैसाखी के दौरान जगह लेता है। तो पूछा जा सकता है कि बैसाखी के समय कौन सा मार्शल आर्ट है जो कि फेमस है। तो देखिए, याद रखिएगा कि थोड़ा। इस मार्शल आर्ट का प्रदर्शन एक खिलाड़ी की तीरंदाजी के कौशल पर निर्भर करता है। इसी तरीके से देखिए गतका पंजाब, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गतका एक हथियार पर आधारित मार्शल आर्ट है और जो गतका है वो पंजाब के सिखों ने इसका प्रदर्शन किया था। तो देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों ने कौन से मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया था, तो गतका को आपको याद रखना है। इसी तरीके से कला में कृपाण, तलवार और कतार आदि की तरह के हथियारों का यूज़ किया जाता है। तो जिस तरह के हथियारों का यूज़ किया जाता है, कृपाण, तलवार और कतार आदि प्रकार के। और जो गतका है वो सिखों ने प्रदर्शन किया था और ये पंजाब का है। इसी तरीके से लाठी,
तो लाठी देखिए पंजाब और बंगाल दोनों का है, तो दोनों को ही याद रखिएगा, लाठी से पंजाब और पश्चिम बंगाल। अब देखिए लाठी मार्शल आर्ट में इस्तेमाल सबसे पुराने हथियार में से एक है। तो जो लाठी है वो क्या है, सबसे पुराने हथियारों में से एक है। आपको डायग्राम में ये दिखाई दे रहा होगा कि ये है हमारे लाठी वाले का डायग्राम। इसमें लाठी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये लोग लाठी भी लिए हुए हैं, तो इसमें लाठी से ही याद रखना है इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एबोन कुश्ती, जो कि मिज़ोरम का है। तो ये सारे ही लाठी हो गया। थोड़ा ये हमारे एग्ज़ाम में गतका, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है। जो एबोन कुश्ती हो गया ये मिज़ोरम का है। इस कला को एक खेल के रूप में भी माना गया था। एबोन कुश्ती मिज़ोरम की एक प्राचीन कला है, तो नाम से ही याद रखिए एबोन आ जाएगा तो वो मिज़ोरम का हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए कुटु बरसाई, जो कि दक्षिण भारत, श्रीलंका और मलेशिया, तो तीनों ही नाम याद रखिएगा आप। हो सकता है तीनों साथ में पूछ लिए जाएं या अलग अलग कर भी पूछ लिया जाए। तो कुटु बरसाई हो गया दक्षिण भारत, श्रीलंका और मलेशिया का। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में अभ्यास किया जाता है और श्रीलंका तथा मलेशिया के उत्तर पूर्वी भाग में भी लोकप्रिय है। और जो कुटु बरसाई है इसका उल्लेख सबसे पहली बार संगम साहित्य में किया गया था। तो याद रखिएगा कि संगम साहित्य में किसका किया गया था उल्लेख, तो कुटु बरसाई का किया गया था। और इसमें खाली हाथ का ही मुकाबला होता है। तो डायग्राम में देखिए वो अपने हाथ में कोई भी प्रकार के कुछ तलवार या कुछ भी पकड़े हुए नहीं है, तो मतलब कि इसमें हाथ का ही मुकाबला किया जाता है। और कुटु बरसाई दक्षिण भारत, श्रीलंका और मलेशिया, और पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो संगम साहित्य में मिलता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था चोल चेर और ये राजाओं द्वारा किसका किया गया था, तो आपको मिसमैच नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए परिखंडा, जो कि बिहार का है। तो बिहार के भी बहुत हैं जो कि पूछे जाते हैं। इसमें तलवार और ढाल का यूज़ किया जाता है। तो डायग्राम में देखिए ये तलवार और ढाल यूज़ कर रहे हैं। यह तलवार और ढाल का उपयोग कर लड़ाई में शामिल किया जाता है। तो जो मुष्टि युद्ध है ये वाराणसी यूपी का है और यह एक निहत्थे मार्शल कला का ही रूप है। 1960 से यह एक लोकप्रिय कला है। तो कब से, 1960 के बाद से है मुष्टि युद्ध। और देखिए इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी 3 पहलुओं के विकास को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा मुष्टि युद्ध हो गया वाराणसी यूपी। नेक्स्ट देखिए 11वां नंबर है काठी या काथी सामू, जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो देखिए आपको याद रखना है कि काठी से ज़्यादा आता है काथी सामू कहाँ का है, और इसे कभी कभी ये काठी भी लिख देते हैं। तो काठी या काथी सामू हो गया आंध्र प्रदेश का। यह एक सशस्त्र आधारित एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। आपको फोकस केवल यही करना है कि कौन सा और कहाँ का है, जगह का नाम याद रखिए और जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस वही पॉइंट याद रखिए। इतना ही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वर्मा कलाई देखिए जो कि 12वां नंबर है। तो वर्मा कलाई हो गया तमिलनाडु का। वर्मा कलाई दक्षिण भारत खास करके तमिलनाडु में काफ़ी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में तो है ही, और दक्षिण भारत में कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। इसी तरीके से 13वां देखिए मर्दानी खेल, और मर्दानी खेल भी है जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, जो कि महाराष्ट्र का है। मर्दानी खेल भारत के महाराष्ट्र प्रांत का परंपरागत मार्शल आर्ट है और यह मराठों द्वारा सृजित एक शस्त्रों वाली युद्ध कला है। तो देखिए मर्दानी हो गया, ये है जो मर्दानी है। तो ठीक है, तो ये मर्दानी से याद रखिएगा। और ये देखिए अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं, तो माँ से रखिए मर्दानी और माँ से ही रखिए महाराष्ट्र। इसी तरीके से इसके, तो देखिए इसके को अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा हो इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इसके हो गया कश्मीर। तो जो बीच में डायग्राम दिख रहा होगा तो ये हो गया हमारा इसके कश्मीर का। इसी तरीके से देखिए पाइका। तो पाइका अखाड़ा है जो कि उड़ीसा का है। तो देखिए ये लोग अखाड़ा कर रहे हैं। तो आपको केवल 15 ही मार्शल आर्ट रखना है याद। यही हमारे एग्जाम में यहीं से रिपीटेशन होता है। केवल 15 याद कर लिए तो आपको ये टॉपिक फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया मार्शल आर्ट। केवल आपको नाम से ही याद रखना है कि कौन सा मार्शल आर्ट कहाँ का है, और जो मैंने 2 से 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट बताए हैं वो भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।